फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अपूर्वा महेश्वरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेश्वरी कोचिंग। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ओनली 30 डेज में किस तरीके से हम एमपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। 30 डेज की आपको स्ट्रेटजी बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 30 डेज में हमारा जो एमपी पुलिस का सिलेबस है किस तरीके से हम कवर करेंगे और इसके बाद हम किस तरीके से उसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कल आपको, कि जो हमारा एमपी पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा करके मैथ्स से पूछे जाते हैं। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ का सिलेबस, जिसका सिलेबस क्या होता है कि ना तो चेंज होता है और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक टॉपिक के रिपीट भी होते हैं बहुत से क्वेश्चन, और एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एमपी पुलिस का एग्जाम हम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैथ्स यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि मैथ्स से हमें डरने की जरूरत है। मैथ्स कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैथ्स भी एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन मैथ्स में ओनली हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन को मैथ्स आएगा। ठीक है, तो आप रेडी रहिए। और मैथ्स में साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप आसानी से उन क्वेश्चन को, जो कि बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आसानी से कर सकते हो। तो आपको मैं आज कुछ ऐसी ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको नॉर्मली मैथ्स के कुछ 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करवाऊंगी वो भी ट्रिक्स के द्वारा, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लंबा मेथड यूज ना करके शॉर्ट 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स। जैसे कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिया है आपका 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत। ठीक है, 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत है। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी है हमारे पास, 50। अब आपको ऑप्शन दिया है 51, 76, 36 और 61। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चलेगा कि 86 अंकों को हम क्या लिख रहे हैं, 36। ठीक है, 86 अंकों की जगह हम क्या लिख रहे हैं, यदि 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो 36 लिख दिया जाए मतलब कि हमें कितना माइनस करना है यहाँ पर। ठीक है, कितने मार्क्स और यहाँ पर कम करने हैं। ठीक है, तो कितने कम के होंगे यहाँ पर बताइए, 0, 50 मार्क्स क्या हुए यहाँ पर, कम हुए। टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास, 50 है। ठीक है, 50 विद्यार्थी है। अब हमें पता है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं औसत की, तो यहाँ पर चाहे एक बच्चे का आप क्या करो, एक बच्चे का जब आप कम करते हो मार्क्स तो उसका इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत क्या है, 75। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो सही औसत अपन को निकालना है। ठीक है, अब औसत क्या है मैं आपको जिसे टॉपिक वाइज बताऊंगी। टॉपिक वाइज जब आपका मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको औसत क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे ट्रिक यूज करते हैं, वो सब उसमें बताऊंगी। इसमें ओनली हम 2017 के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी ट्रिक का यूज करके कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो वैल्यू है 86 और 36। तो मुझे बताइए 86 की जगह हम क्या बोल रहे हैं, 36 लिख दिया जाए मतलब कितने कम किया जाए, 50 मार्क्स। ओके, 50 मार्क्स हमने कम किए हुए हैं। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50। तो हमारे पास क्या आ गया, 50 और जो कि हमारे मार्क्स थे कितने कम करना है हमको, 50, और टोटल क्या है हमारे पास 50। जब कैंसिल किया तो क्या आया, 1। ठीक है, अब औसत कितना है हमारा, 75। तो 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। दिस इज आंसर। कितना इजी है ना। क्या किया मैंने, ओनली नॉर्मल ट्रिक का यूज किया। मुझे पता था 86 की जगह 36 मार्क्स लिख दिए जाए, तो यहाँ पर मैंने जब माइनस किया तो अपने मार्क्स क्या है 50। जब 50 आए तो हमें पता
जब औसत निकालते हैं तो एक पर नहीं सभी पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब पूरे 50 विद्यार्थियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो 50 विद्यार्थियों का अपन को निकालना है और हमारे मार्क्स कितने हुए? 50। टोटल विद्यार्थी 50 से कैंसिल किया तो 1 आया। हमारा औसत था 75 में जो हमारा आंसर आया 1 वो प्लस कर दिया, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 76। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है। ए की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए है। ठीक है, और ए की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो एक साइड तो उसका पुत्र है और एक साइड पिता है। ठीक है, और बीच में ए है। ए के पुत्र की आयु क्या है? 6 गुनी। यदि ए की आयु 1 मान ले तो पुत्र की कितनी हो गई? 6। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। पुत्र की आयु 1 है। ठीक है, तो ए की आयु क्या होगी? 6। 6 गुनी कर दी मैंने। अब यहाँ पे बोला है कि ए के पिता की आयु उससे 40 अधिक है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि मान लीजिए पिता की भी आयु 6 है। ठीक है, ओनली हमने मान लिया कि पिता की भी आयु 6 है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है? रेशो क्या आ रहा है? 1:6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है वो टोटल कितना है इनका, सबको प्लस करने पर 118। लेकिन ए के पिता की आयु 40 अधिक है, लेकिन हमने 40 अधिक नहीं बताया यहाँ पे। इसकी भी पिता की भी सेम ले ली और ए की भी सेम ले ली, तो हम 40 माइनस कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 78। मतलब इनका टोटल कितना है? इक्वल टू 78। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है 6 6 12 और 1 13 13 6 78 13 6 78। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 6। मतलब ए की आयु कितनी हो गई हमारी? ए की आयु क्या है? पुत्र की आयु 6। ठीक है, तो ए की आयु निकालना है। 6 into 6 इक्वल टू 36। सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया 36 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हम नॉर्मल मेथड का यूज करके किस तरीके से समझ के आसानी से समझ सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन किस तरीके से मैंने ट्रिक यूज की है यहाँ पर, ये आपको यदि इसकी नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो जरूर समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन बताए जो कि आपको क्या लग रहे हैं कि देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से हम उसको कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सोचते हैं बहुत बड़े हैं और आंसर भी अपन को बहुत मेथड करने के बाद करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा मैंने ओनली जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर आ गया। इसी तरीके से यदि आप हमारी सभी वीडियो को देखोगे, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे और उसमें किस तरीके से ट्रिक का यूज करके जल्दी से आंसर लाया गया है ये आपको बताया जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर तो पूरी टाइप्स के क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। टॉपिक वाइज में आपको क्लियर समझाया जाएगा क्या होता है कि उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, और जैसे कि मैंने अभी बताया औसत के अकॉर्डिंग औसत क्या है, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये सब आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं, यहाँ पर ट्रिक्स के द्वारा हम बड़े बड़े जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में हमको लग रहा है कि कैसे क्या सॉल्व होगा, लेकिन देखिए हम कैसे कितनी आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो से जल्दी आपके लिए हेल्पफुल हो और आप आसानी से मैथ्स को कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन बताती हूँ। ए और बी, यहाँ पर 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति है, एक साथ जब काम करते हैं तो उनको 30 दिन लगता है। ठीक है,
क्या कर रहे हैं, ए और बी दो व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा क्या करेंगे, 30 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिन में। इतना समझ में आया। अब हम बोल रहे हैं कि 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। अब दोनों ने 30 दिन करना था, लेकिन उन्होंने कितने दिन किए, ओनली 20 दिन, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है, बी यहाँ पर छोड़कर चला गया, ठीक है। साथ में कितने दिन काम किया इन्होंने, 20 दिन। दोनों ने साथ में काम कितने दिन किया, 20 दिन। अब यहाँ पर देखिए कि शेष काम को ए द्वारा करने पर, अकेले करने पर कितने दिन लगे, 20 दिन। ए द्वारा जब वो काम कर रहा है तो उसे 20 दिन लगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि दोनों मिलके काम करते, ए प्लस बी, दोनों मिलके जब टोटल डेज काम करते तो कितना था इनका टोटल डे, 30। लेकिन दोनों ने साथ काम कितने दिन किया, ओनली 20 डे, मतलब कि 10 डे और इन्होंने काम करना था, जो कि इन्होंने साथ में नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर ए को और उसी काम को जबकि दोनों मिलके करते तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन जब एक अकेला कर रहा है तो उसे 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ए प्लस बी यदि उस काम को और करते आगे एक्स्ट्रा, उसको कितने दिन लगते और कितने दिन और लगते, 10 दिन, ठीक है। लेकिन अब ए अकेला है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 20 प्लस अपॉन 10, इसको कैंसिल किया, सॉरी, तो ये हमारा आ गया क्या, 2/1, ठीक है। मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके यदि कोई काम करते हैं तो उनका प्लस क्या आ रहा है, उनकी कैपेसिटी क्या आ रही है, 2, मतलब ए की 1 है और बी की भी क्या है, 1, ठीक है। ए की भी कैपेसिटी क्या है, 1, और बी की भी कैपेसिटी क्या है, 1, मतलब कि यदि एक दिन में वो काम करता है तो बी भी एक दिन में उतना ही काम कर सकता है, जितना ए काम करता है एक दिन में उतना ही बी काम करता है एक दिन में, तो 1:1, ठीक है। उनकी कैपेसिटी क्या आ गई कि ए की कैपेसिटी भी 1 है और बी की कैपेसिटी भी 1 ही है। अब यहाँ पर ही बोला गया है कि यदि उसको कितने टाइम लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है, 20 दिन, सॉरी, अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है ए को, और बी यदि अकेला उस काम को करता, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि दोनों मिलके कर रहे हैं तो 30, ए अकेला करता तो 60 डेज, क्योंकि 30 into 2 हो जाता, तो कितने डेज लग रहे हैं, ए को भी 60 डेज अकेले करने पे, बी को भी कितने लगेंगे, 60, क्योंकि दोनों का रेशियो एक ही है, 60 दिन में करते यदि दोनों अकेले ही करते, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 60 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 743 743 में इंटू करना है 999 का, तो इसका मान निम्न होगा। अब इनमें से हमें मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए या तो हम डायरेक्ट इंटू करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक है, जैसे हमारे पास है 743 इंटू 999, तो सबसे हमें पता है कि ये दिया हुआ है 999, ये इसका बेस क्या है, 1000 में से ये माइनस कर देंगे तो ये होगा हमारे पास 7 और 5 और यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 257, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है 743, इसमें से माइनस कर दो 1, तो ये हो जाएगा हमारा 742, तो आंसर क्या होगा हमारा, कहाँ है, 742257, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है, जो कि सी की आयु का 2 गुना है। यदि ए बी और सी की कुल
आयु 27 वर्ष है, तो ए की आयु अपन को बताना है। सबसे पहले हमें पता है ए और बी, और ये है हमारे पास सी। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ, ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगना है। सी की आयु का दुगना कौन है, बी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ए को छोड़ दो, कौन दुगना है, ए बी से 2 साल बड़ा है लेकिन सी से वो दुगना है, तो मैं सी मान लेती हूँ x। ठीक है, तो b क्या हुआ, दुगना, मतलब 2x। अब a क्या है, b से 2 साल बड़ा है, तो हमारे पास है 2x प्लस 2 साल बड़ा मतलब कि 2। ठीक है, अब इन a b c की कुल आयु कितनी है, यदि सबको प्लस कर दे तो कितनी है, 27। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 प्लस 2 इक्वल टू 27। 5x इक्वल टू 27, 2 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो गया तो हमने 27 में से 2 माइनस किए तो 5x इक्वल टू आ गया हमारा 25। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/5। ठीक है, 5 25, x की वैल्यू क्या है, 5। अब x क्या है, x यहाँ पर हमारा c है, जबकि निकालना क्या है, a, और a क्या है, ये रहा। ठीक है, तो a में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या है हमारा, 5 प्लस 2, 5 दूनी 10 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 12, और आंसर हो गया हमारा 12 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अपन आसानी से। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औसत के ऊपर है। औसत से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था, अब इस क्वेश्चन को भी हम औसत का ही क्वेश्चन है, और किस तरीके से इसको करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत क्या है, 65। ठीक है, युवराज का 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत क्या आ जाए, 85। तो सबसे पहले 7 मैचों में कितना है उसका औसत, 65। क्लियर, इसके बाद 8वें मैच में कितना है, मतलब कितना औसत है, सॉरी 85 औसत तो हमारे पास है। अब बोल रहे हैं रन कितने बनाने चाहिए, तो सबसे पहले बताइए औसत में डिफरेंट कितना आया, कितना डिफरेंट है, 85 में 65 माइनस करो, 20, मतलब यहाँ पर 8वें मैच में औसत कितना बढ़ गया, 20। ठीक है, अब लेकिन जो अपना मैच कितने हो रहा है टोटल, 7। ठीक है, 7 मैच में हमारा क्या हो रहा है, 7 मैच है, तो 7 मैच जब हम इसका इंटू करेंगे, 7 मैच में के अलावा 8वें मैच में बढ़ा है, तो 7 पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो 7 दूनी 14, मतलब कितने रन बढ़े इसके, 140। लेकिन 140 यहाँ पर हमारा कितना है, 85 औसत। जब 85 में हम 140 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 225, मतलब कितने रन और चाहिए उसको बनाने, 225, जब जाके उसका औसत क्या आएगा, 85। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की और भी अदर ट्रिक देखने के लिए आपको बहुत सी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें कि अलग अलग तरीके की ट्रिक बताई जाएगी, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप अभी आने वाली है, कुछ टाइम बाद आप सबको शाम तक ही जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए।